श्री गणेशाय नमः। ओम शिव शक्ति। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नीलिमास मिस्टिक वर्ल्ड में। मेरा नाम है नीलिमा। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर, प्राणिक हीलर और रेकी हीलर हूँ। आज का रीडिंग मैं करने जा रही हूँ एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि के लिए। चलिए जानते हैं आने वाला वीक आपका कैसे रहने वाला है, क्या है यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस और रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है। पहले देखते हैं लव रिलेशन के लिए क्या रीडिंग निकल के आती है। ओके, तो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, उसके साथ साथ 2 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है। तो मैं बात करूं लव और रिलेशन की, तो आने वाले टाइम में आप आपके पार्टनर के साथ में कुछ ट्रैवल करते हुए मुझे नजर आ रहे हो, कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हो। ओके, अगर आप आपका ब्रेकअप होने के चांसेस है या फिर लग रहा है कि पीछे कि आप दोनों के बीच में नहीं बन रही है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे आप, या फिर बहुत दिनों से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, एक ही घर में रहते हुए बहुत सारे झगड़े चल रहे हैं या फिर प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो उन चीजों के बारे में आप एक फर्म डिसीजन लोगे। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो 2 ये रिप्रेजेंट करता है कि आप एक फर्म डिसीजन लोगे, आप एक राइट चॉइस के साथ में आगे बढ़ोगे, राइट पार्टनरशिप के साथ में आगे बढ़ोगे, और उस रिश्ते को या फिर आपके एग्जिस्टिंग रिलेशन को आगे कैसे आप अच्छी तरह कैसे लेके जा सकते हो, बढ़ा सकते हो, उसके बारे में सोचोगे। तो थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है बिकॉज ऑफ द 7 ऑफ कप्स की वजह से। तो आपको उन चीजों को लेट गो करना पड़ेगा। आप दोनों के रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए आप और क्या क्या एफर्ट्स डाल सकते हो, उसमें क्या क्लियर कम्युनिकेशन कर सकते हो, वो आपको देखने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। एंड अगर आप दोनों की सही में नहीं बन पा रही है, आप दोनों नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो बहुत देर से, बहुत टाइम से, तो उस रिश्ते को लेट गो करने की अभी जरूरत आई है। उस रिश्ते को अगर आप जब लेट गो करोगे या फिर उस पर्सन के साथ में आपकी नहीं बन रही है तो उनको छोड़ के जाओगे, तभी जाके आगे आपकी लाइफ में एक राइट चॉइस, एक राइट पार्टनर आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। तो इसी टाइम पे एक क्लियर डिसीजन ले, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट से बचिए। थोड़ा स्ट्रेसफुल सिचुएशन रह सकता है आने वाले टाइम में आपके लिए, लेकिन उससे थोड़ा सा बचने की आपको यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है कि थोड़ा सा बचिए उससे एंड मूव ऑन हो जाइए। चीजों को लेट गो करते आना आपको बहुत ही ज्यादा जरूरत है। मन में अगर कुछ आप गिल्ट या फिर ग्रीफ, ग्रीडीनेस वगैरह, सॉरो, ये सारी चीजें रख के आगे बढ़ोगे तो उस रिलेशन वो जो है वो फ्रूटफुल नहीं होगा। कुछ ना कुछ दोनों के बीच में आते ही रहेगा, कॉन्फ्लिक्ट्स चलते ही रहेगी। तो आपको एंड आपके पार्टनर को ये अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज्यादा जरूरत है इस टाइम पे। एक क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए या फिर थोड़ी सी स्पेस दे दीजिए उनको, एक थोड़ा टाइम दे दीजिए। आपको लगता है कि नहीं, भले ही हम दोनों की एक दूसरे के साथ में नहीं बनती है, झगड़ा चल रहा है, प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो मुश्किलें तो दिख रही है, आ रही है, लेकिन एक थोड़ा सा अगर टाइम देंगे आप उनको, थोड़ा सा स्पेस दे देंगे उनको, तो हो सकता है कि यही आपका एग्जिस्टिंग रिलेशन जो है वो और भी अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से आगे साबित होगा। वो भी आपके बारे में सोचेंगे कि एग्जैक्टली गलती कहाँ पे हो गई, कौन से प्रॉब्लम्स थे, और क्या मुझे अच्छा करने की जरूरत है, और मुझे किस चीजों पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो इन सब के बारे में वो सोचेंगे। अगर आप सिंगल्स हो एंड तो सिंगल्स के लिए मैं ये कहूंगी कि आपकी तरफ में कोई एक रिश्ता आ सकता है। हो सकता है कि ये अरेंज मैरिज हो सकता है या फिर कोई लव प्रपोजल भी आपकी तरफ में आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। एंड उसके लिए हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ट्रैवल भी करने की जरूरत हो सकती है, एक दूसरे को जानने के लिए, एक दूसरे के और ज्यादा करीब आने के लिए, थॉट्स को, इमोशंस को पहचानने के लिए। तो आने वाले टाइम में मुझे थोड़ी ट्रैवल की एनर्जी भी दिख रही है उससे रिलेटेड। एंड आप जो चॉइस करोगे आगे, वो आपकी एक करेक्ट चॉइस साबित भी होगी। ओके, तो ये था लव और रिलेशन के लिए गाइडेंस। चलिए देखते हैं करियर फाइनेंस के लिए क्या रीडिंग निकल के आ रही है आप लोगों के लिए।
वाओ, हायरोफेंट की एनर्जी है, उसके साथ साथ चैरियट कार्ड भी है। तो ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे भी बात करूँ लव, आपके करियर की और बिजनेस की, तो 2 की एनर्जी दिख रही है मुझे, 2 की एनर्जी है। तो आप बहुत ही ज्यादा इस टाइम पे एम्बिशियस होते हुए मुझे नजर आ रहे हो, आपकी विल पावर बढ़ते हुए मुझे नजर आ रही है। एक प्रॉपर डायरेक्शन के साथ में आपके करियर में आप आगे बढ़ते हुए, जॉब में या फिर बिजनेस में आगे बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आपका सेल्फ डिसिप्लिन मुझे बढ़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है, सक्सेस के साथ, फोकस के साथ, एक डिटर्मिनेशन के साथ में आप आगे बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हो। तो ओवरऑल करियर के लिए, जॉब के लिए वेरी पॉजिटिव एनर्जी है। और इसी के साथ साथ आप थोड़ा सा अपने आप के स्किल को बढ़ाने के लिए उस पर भी आप फोकस करोगे कि आपके लिए क्या सही रहेगा। जैसे बोलते हैं ना हम लोग जजमेंट करते हैं कि या फिर खुद खुद का ही एक एनालिसिस करते हैं कि आपके लिए क्या सही रहेगा, मतलब किस वे में आप आगे बढ़ोगे, किस स्किल में आप आगे बढ़ोगे। तो वो सारी चीजें आती हुई या फिर उस थॉट्स में क्लैरिटी आती हुई मुझे नजर आ रही है आपके पास में। एंड बिजनेस की मैं बात करूं तो आप एक करेक्ट वे से राइट डिसीजन भी लेते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल करियर, फाइनेंसेस के लिए आपके लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी है, बिजनेस के लिए भी पॉजिटिव एनर्जी है। ओके, आने वाले वीक में अभी और देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या है यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस। ओके, आप आने वाले टाइम पे बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाओगे, या फिर एग्जॉशन की एनर्जी मुझे दिख रही है। अभी भी आप सब कुछ जो काम कर रहे हो ना, तो उसमें आप अकेले ही सब कुछ काम कर रहे हो और उससे एग्जॉस्ट हो रहे हो। भले ही वो रिलेशन में हो, भले ही वो लव पार्टनर के साथ में नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, या फिर आपके करियर, फाइनेंस की बात करूं, मतलब आपको, आपका एक टारगेट है कि उसको मुझे अचीव करना ही है, और उसके लिए आप इतने एग्जॉस्ट हो चुके हो, इतने एग्जॉस्ट हो चुके हो, टायर्ड हो चुके हो। तो इस एग्जॉशन की एनर्जी को आपको कम करना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड कार्ड इज स्लो डाउन, स्लोइंग डाउन। तो यूनिवर्स की तरफ से आपको, डिवाइन की तरफ से ये गाइडेंस है कि थोड़ा सा स्लो डाउन होना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने ऊपर में ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज आपके हेल्थ के ऊपर में इम्पैक्ट हो सकता है, आपका इमोशनल डिसबैलेंस हो सकता है। उसके साथ साथ फिजिकली भी आप फिट नहीं रहोगे उतना काम करने के लिए। तो आपको इमोशनली एंड फिजिकली, आपके दोनों हेल्थ के ऊपर में काम करना बहुत ही ज्यादा जरूरत है। थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाइए, नेचर में जाइए, अपने आप में टाइम स्पेंड कीजिए, पानी के साथ में रहिए, पानी के संपर्क में। तो उससे क्या होगा ना, वो निगेटिविटी सोक हो जाएगी आपकी, या फिर वो जो टायर्डनेस है, एग्जॉस्ट हो चुके हो, वो एनर्जी है वो सोक कर जाएगी। वाटर में वो कैपेसिटी होती है सोक करने की, तो वो सारी चीजें हो जाएगी। नेचर में चाहिए, ग्रीन ग्रास पे वॉकिंग करना इज अ वेरी गुड आपके लिए होगा। थोड़ा सा योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। तो ये सारी चीजें करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरत है आने वाले टाइम में। या फिर क्या होगा कि आप इतने एग्जॉस्ट हो जाओगे कि आप बर्स्ट हो जाओगे, आपका कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। ओके, तो ये था आप लोगों के लिए रीडिंग एंड गाइडेंस। कैसे लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना। उसी के साथ साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।